नमस्कार। शिक्षा के इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा के इस खास बुलेटिन में दो मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है कि किस तरीके से बिहार के सुदूर इलाकों में शिक्षक काम करने के लिए जा रहे हैं जान हथेली पे लेके। शिक्षिका जो जीवन में कभी पोखर नहीं देखी होगी, किस तरीके से गंगा के इस उफनती हुई गंगा को पार करने पर मजबूर है। चर्चा हम इस पर भी करेंगे। और एक चर्चा जो बहुत हॉट है, हम सुबह में ही खबर चलाए थे, प्रिंसिपल के पद पर ज्वाइनिंग को लेकर छपरा के राजकीय उच्च विद्यालय में जो पिछले 24 घंटे से घमासान चल रहा था, शिक्षा विभाग के अधिकारी ही हर घंटे पत्र का मजमून बदल रहे थे। आखिरकार वो शिक्षिका ज्वाइन की, वो भी 2 तारीख को, जबकि ज्वाइन करने की तारीख खत्म हो चुका था। उसके बावजूद भी 2 तारीख को उसको ज्वाइन कराया गया। और उसके ज्वाइनिंग के साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो ये खबर सुर्खियों में आ गई। चलिए पहले हम शुरुआत किस तरीके से शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, जरा इसकी एक बानगी देखिए। ये गंगा को उफनती हुई बाढ़ में पानी उफान पर है, जो महिलाएं उतर रही हैं सब शिक्षक हैं। ये सारी शिक्षिका आरा के उस इलाके में पोस्टेड हैं जहां आज के समय में लोग जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। बरहारा प्रखंड का 4-5 ऐसे पंचायत हैं जो गंगा के उस पार है, एकदम यूपी से सटा हुआ। वहाँ लगभग 15 स्कूल है हाई स्कूल के साथ। उस स्कूल में लगभग इस तरफ से यूपी से भी शिक्षक शिक्षिका आती हैं, लेकिन इस तरफ से भी लगभग 15 शिक्षक शिक्षिका वहाँ पढ़ाने के लिए जाती हैं। क्या हालात है, क्या स्थिति है, आप देख रहे हैं। शिक्षिका के चेहरे पर जो डर है वो साफ दिख रहा है, लेकिन मजबूरी है तो जा रही है। लेकिन कल कोई हादसा हो गया या कोई बड़ी बात हो गई, इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? क्योंकि आप इन शिक्षकों को जो आप भेज रहे हैं, जो सुरक्षा के मानक हैं, किसी मानक का ये अनुपालन करने की स्थिति में नहीं है। उस इलाके में अभी फिर कई गांव के स्कूल के बच्चे अभी तटबंध पर रहकर पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ शिक्षक शिक्षिका के रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी लाइफ जैकेट के, बिना किसी सरकारी व्यवस्था के रोजाना ये शिक्षक शिक्षिका जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जा रही है। और आज कैमूर के अधौरा में तो घटना घट गई है। वहाँ एक शिक्षक का हाथ टूट गया है। 4 दिन पहले एक शिक्षक का मोटरसाइकिल छीन लिया अपराधी। अधौरा की तो अलग ही स्थिति है। आज तक अधौरा, कैमूर के उस अधौरा पहाड़ी में किसी की परमानेंट पोस्टिंग नहीं हुई है। हर 3 बरस पर सबको रोटेशन में वहाँ भेजा जाता था। वो माना जाता है कि बहुत टफेस्ट पोस्टिंग है। वहाँ रहना खाना पीना बहुत ही मुश्किल है। हम दिखाए थे ना किस तरीके से लड़कियां, मतलब यंग टीचर, फूस के घर में रहने को मजबूर है। वर्षा के पानी से स्नान और पीने के लिए मजबूर हो रही है। दिखाए थे खबर। अभी शिक्षक जी का हाथ टूट गया। आप बताइए, अब इस उफनती हुई नदी में सड़क पर इस तरीके से गाड़ी से पार करेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा ना। 2 टेम्पू चलिए, फिर नदी पार करिए, फिर पहाड़ पर चढ़िए, फिर जाइए। तो इस तरीके की स्थिति में तो इस तरीके की दुर्घटनाएं होगी। और देख लीजिए, बेचारे शिक्षक जी का हाथ टूट गया, एगो का मोटरसाइकिल छीना गया, अपराधी छीन लिया। तो इस हालात में सिद्धार्थ जी आपके शिक्षक काम कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरीके से शिक्षक मजबूर है इस हालात को, इस स्थिति तक झेलने को। और ये लोग इसी आधार पर तबादले को लेकर कई बार पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन विभाग है कि सुनता ही नहीं है।
इन्हीं लोगों के ट्रांसफ़र हमें लगता है कि इस ग्राउंड पर भी इन लोगों का होना चाहिए कि ऐसे स्कूल मान लीजिए कि जहाँ अधौरा पहाड़ी में जाने का कोई रास्ता नहीं, पर पत्थर पहाड़ पर चढ़ कर जाइए, वहाँ कोई दूसरे ज़िले का अगर शिक्षक पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा है तब सोच सकते हैं कि कितना लाचार होगा वो। इसी तरीके से ये गंगा उफान में जाके शिक्षिका अगर जा रही हैं तब सोच सकते हैं कि किस मनः स्थिति से जाती होंगी और किस मनः स्थिति से वो लौटती होंगी, क्या पढ़ा पाती होंगी, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो ये समस्या है और इन समस्याओं पर हमको लगता है कि विभाग को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कैसे फ्लड इफेक्टेड इलाकों में जो शिक्षक शिक्षिका आपकी पोस्टेड है, कम से कम उसकी सुरक्षा का ख्याल। सर एक टीचर याद है TRE 1 में ही दानापुर में जो नदी नाव पर से जो गिरा, आज तक उसका डेड बॉडी तक नहीं मिला। NDRF कौन कौन चीज़ खोजते रह गया, कहीं डेड बॉडी तक नहीं मिला। बताइए उस घर के परिवार के लोगों का क्या स्थिति है, आज भी कैसा महसूस लोग कर रहे होंगे। चलिए अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। ये जो स्कूल देख रहे हैं ना, छपरा का राजकीय स्कूल है। इसी कैंपस के अन्य स्कूल में राजेंद्र बाबू भी पढ़े हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी का ऑफिसर, मतलब जिला स्कूल उस जमाने का, अंग्रेज के ज़माने का जिला स्कूल का कैंपस समझ ही सकते हैं कि क्या कैंपस होता होगा, किस तरीके का स्कूल अंग्रेज बना कर गया हो। तो मेंटेन तो हम लोग नहीं कर सके। जो खेल का मैदान था उसमें खाली बिल्डिंग खड़ा कर दिए हम लोग। और दरभंगा में तो सखी को दे दिया है, लोग गए थे दरभंगा में तो सखी को दे दिया। पता नहीं सखी कौन कोई संस्था है इन लोगों का, उस संस्था को लोग दे दिया। एग्जैक्ट उसका नाम हमें याद नहीं है, लेकिन किसी संस्थान को जो शिक्षा विभाग के लिए काम करता है उसको लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए NOC दे दिया है। अब देखिए, अब बात आते हैं समय, यह है रंजना कुमारी ज्वाइन कर दी। इनका इस राजकीय विद्यालय में, उच्च विद्यालय में हेडमास्टर के रूप में इनकी पोस्टिंग हुई है, जबकि पूरे बिहार में सिर्फ मोतिहारी को छोड़कर कहीं और छपरा इस तरीके की पोस्टिंग, जबकि वैकेंसी में साफ लिखा हुआ था उत्क्रमित और जो विद्यालय है उनके लिए हम हेड टीचर हमें चाहिए, नव उत्क्रमित जो लोग विद्यालय है। राजकीय और राजकीयकृत में तो इन लोगों के लिए बहाली का कोई गुंजाइश ही नहीं था। अब जरा देखिए, मतलब पोस्टिंग का तो कोई गुंजाइश ही नहीं था। अब जरा देखिए, रंजना कुमारी की पोस्टिंग हो गई। अब कैसे पोस्टिंग हुई कोई बोलने को तैयार नहीं है। और ये होने के बाद स्थानीय अधिकारी ने इनकी ज्वाइनिंग लेने से इनकार कर दिया। बात अंसारी जी हैं, वो डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर साहब जो है सो इसमें हस्तक्षेप किए। मुजफ्फरपुर में रहे हुए हैं, बंशीधर जी के बड़ा अच्छे मित्र हैं। बंशीधर जी का जो चेहरे पर लाली दिखता है ना, इन्हीं के कार्यकाल का है। और बंशीधर जी को लेकर जो हम क्रिटिक हैं, उसकी वजह भी यही अंसारी है कि ये अंसारी जब मुजफ्फरपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी थे तो अब कहने की जरूरत नहीं है क्या क्या ये किए हैं। कई तरह की बात है जो सब लोग जानते हैं। शिक्षा विभाग को जो समझने वाले लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, उनको पता है कि अंसारी जी जब मुजफ्फरपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी थे तो इन्होंने क्या किया है और बंशीधर जी से इनका क्या रिश्ता है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आज जबरन जिला शिक्षा पदाधिकारी उस स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर को मजबूर करके रंजना कुमारी को ज्वाइन कराए, जबकि हेडमास्टर कहा कि आप लिख के दीजिए कि आज के तारीख में जो है सो किस परिस्थिति में हम इनको ज्वाइन कराएं, क्योंकि मुख्यालय से जो पत्र जारी हुआ है उस पत्र में ये कह दिया गया है कि भाई आप कोई पोस्टिंग नहीं होगी। मतलब क्योंकि अब एक नए सिरे से शिक्षा मंत्री ने एक पत्र जारी किया है सिद्धार्थ के नाम से कि एक नए सिरे से आप पोर्टल निकालिए, एक आईडी क्रिएट कीजिए और जो प्रधानाचार्य ज्वाइन नहीं किए हैं उनको ज्वाइन करने का मौका दिया जाए फिर से। पता नहीं सिद्धार्थ जी अब शिक्षा मंत्री की इस बात को नोटिस लेते हैं कि नहीं लेते हैं नोटिस, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री ने एक पत्र लिखा है। इसके बावजूद भी नए सिरे से पोस्टिंग होनी है, जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो ये तो ज्वाइन भी नहीं कर पाए। अब ऊपर से अंसारी जी का दबाव आ गया। अंसारी जी बहुत पावरफुल आदमी है,
उसको आनंद फानंद में जो सो ज्वाइन करा दिए। ज्वाइन इधर हुआ नहीं, खबर यही है कि तुरंत डीएम के यहाँ कंप्लेन हो गया। डीएम जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूरा फाइल तलब कर लिया है, और इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी से फाइल तलब नहीं हुआ कि लोग पटना पहुंच गए हैं। अब ये मामला हाई कोर्ट में सोमवार को जो है सो समझिए इस आने वाले वीक में जो है मामला हाई कोर्ट में सुनवाई तय है। मतलब शिक्षा विभाग किस तरीके से मामले को उलझाता है, जरा इसकी एक पानी देखिए। अपने 31 तारीख को ज्वाइनिंग का लास्ट डेट है, 2 तारीख को ज्वाइन करा रहे हैं, फिर जिस पद पर बहाल हुए हैं वहाँ पोस्टिंग नहीं करके दूसरे जगह पोस्टिंग कर देंगे। यहाँ भाई डीपीओ इसका प्रिंसिपल हुआ करता है, सीनियर मोस्ट शिक्षा विभाग के पदाधिकारी प्रिंसिपल हुआ करता है, वहाँ इनको बहाल करा दिया गया। सोमवार को हाई कोर्ट में फाइल हो जाएगा, डीएम के यहाँ कंप्लेन हो गया, डीएम पूरा फाइल तलब कर दिया। मतलब ये मामला जो है समझिए कि गले की फांस बनेगी पुलिस शिक्षा विभाग के मुख्यालय के अधिकारियों के लिए। छपरा है, वो लड़ाकू जगह है, और बहुत पेचियल जगह भी है, बहुत पीछा करता है, ये हम देखे हुए हैं। तो ये समझिए कि रंजना कुमारी का इस तरीके से पोस्टिंग और इस तरीके से ज्वाइनिंग को लेकर जो भी लॉबिंग की हो, अल्टीमेटली ये मामला डीएम, कमिश्नर, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। और तय मानिए इसमें कुछ न कुछ ऐसी बातें जजमेंट में सामने आएगा कि जो भी इस खेल में अधिकारी शामिल हैं उनकी मुसीबतें बढ़ने तय है, क्योंकि ये छपरा है। छपरा में हम देखें कि कितना लोग पीछा करता है।